हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एजुकेशन 02 का जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका एक टॉपिक है शिक्षण के सूत्र। कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको ये फ़ाइल दिखाना चाह रहे हैं कि इस तरह से आप अपनी फ़ाइल को डेकोरेट करें, बनाएं, किस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये है शिक्षण के सूत्र टॉपिक पे एक बच्चे ने बनाया हुआ है। तो उस तरह से ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये है पहले जो आपका टॉपिक होगा, उस पे जो शिक्षण के सूत्र हैं उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको आप बताएंगे। किस किस तरह से आपका कोई भी टॉपिक होगा तो उससे रिलेटेड आप पहले क्या उसका मीनिंग, अर्थ बताएंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे, उसका महत्व या जो भी होगा वो बताएंगे। तो इस तरह से आप बनाएंगे। उसके बाद में 2 या 3, कम से कम मिनिमम 2 से ज़्यादा कर सकते हैं आप। उनकी परिभाषाएं देंगे कि इसके अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, रेमंड के अनुसार, स्किनर के अनुसार, पेवलॉव के अनुसार, जो भी होगा उनके कम से कम 2 से और 5 आप जो है उनके परिभाषाओं को मेंशन करेंगे। उसके बाद में उसकी उस टॉपिक की क्या उपयोगिता है, यूज क्या है शिक्षण के लिए, बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या क्या उसमें काम आएगा, ये आपका होना चाहिए। उसके बाद में फिर जो आपका मेन टॉपिक होगा उसका क्या है, जैसे इस बच्चे का है प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो पहला जैसे इसने लिखा है सरल से जटिल की ओर, थोड़ा सा इस बच्चे की एक कमी है जो ये सरल से जटिल की ओर सूत्र लिखा है, चूँकि यहाँ पे स्पेस नहीं था। ये जो काम है नेक्स्ट पेज पे होना चाहिए था, ठीक है। इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए ये दिया हुआ है, तो विद एग्ज़ाम्पल के साथ में आप अगर उनके फिगर भी बना लेते हैं, अगर कोई डायग्राम बना लेते हैं या कुछ कॉपी पेस्ट कुछ कर लेते हैं, बच्चे का फ़ोटो इस तरह से जो आते हैं छोटे छोटे पिक्चर्स आते हैं उनको कर लेते हैं, उनके थ्रू बताएंगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इसने ज्ञात से अज्ञात की ओर के लिए जो उदाहरण देखिए बताया है, गणित की पहाड़े सिखाने से पहले छात्रों को क्या सिखाना चाहिए, गिनती सिखाना चाहिए, तभी वह पहाड़ा सुगमता से या आसानी से सीख सकता है, ठीक है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर किसने कहा था, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। ये सब मैं पूरा पढ़ा भी चुकी हूँ, तो आपको फिर इसमें हर एक के साथ में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिससे कि एग्जाम्पल या उदाहरण के साथ में आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे पूर्ण से अंश की ओर फिर उदाहरण दिया है इस बच्चे ने। फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से उड़ने वाले पक्षी कौन होते हैं, तोता, कौवा, चिड़िया, है ना। इस तरह से आप बता सकते हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, फिर अनुभव से युक्ति की ओर, प्रकृति का अनुसरण उदाहरण के लिए ये दिया हुआ है आपका। फिर इसमें दूसरा टॉपिक इस बच्चे का है अपेक्षित अधिगम स्तर। अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है, अपेक्षित अधिगम, अपेक्षा करना किसी चीज़ की, एक्सपेक्टेशन करना। ये टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप चैनल पे देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है। अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है, किसी से अपेक्षा करना कि मिनिमम, कम से कम उसको इतना तो ज्ञान हो। इसमें ELL पढ़ा चुके हैं, इसेंशियल लर्निंग लेवल क्या होता है, ठीक है। MLL क्या होता है, मैक्सिमम लर्निंग लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने टॉपिक में बताई हुई हैं। तो ये अपेक्षित अधिगम स्तर कैसे है, अपेक्षित अधिगम स्तर की परिभाषा क्या होती है, अपेक्षित क्या होता है, अधिगम क्या होता है, स्तर क्या होता है, ये तीनों जो हैं 3 चीज़ें हैं, तीनों अलग अलग क्या होती हैं। अपेक्षित क्या होता है, हम किसी चीज़ की अपेक्षा करते हैं। अधिगम मतलब सीखते हैं, और लेयर का मतलब न्यूनतम, कम से कम इतना ही तो, कम से कम इतना तो सीखा जाए। जैसे मैं कहती हूँ आपसे प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, तो आप पूछते हो कितने, तो मैं कहती हूँ मिनिमम कम से कम 15 से 18 पेज बनाइए। तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया आपका ELL, इसेंशियल आपका ज़रूरी है 15 से 18 पेज का बनाना। तो ये है आपका एक लेवल, उससे ज़्यादा बना सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं बना सकते। तो अपेक्षित अधिगम स्तर में गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या अपेक्षा करी कि कम से कम जो हमारे भारत की जनता है, जो हमारे देश की जनता है, उसको कम से कम पढ़ना लिखना उठना बैठना इतना
जान जाए वो कि अपना जीवन यापन जो है आसानी से कर सके, उसको जो कार्य हैं वो एक दूसरे से बात करना समझ जाए, जैसे आदान प्रदान करना, लेना, चीज़ों को कितने किलो मिल रहा है, कितना जो सामाजिक ज्ञान है ना। दूध लेना है तो लीटर में मिलेगा, सामान लेना है तो किलोग्राम में मिलेगा, दूरी है, डिस्टेंस है, नापनी है, कितने किलोमीटर के बस का टिकट लेना है तो उसमें पता तो हो, कम से कम पढ़ तो ले वो कितना है। तो कुल मिला के उसको जीवन यापन जो है आसान हो जाए, इतना पढ़ाई का स्तर मिनिमम का गवर्नमेंट ने प्रयास करा कि इतना कम से कम बच्चे को आना चाहिए, जिससे कि उसका जीवन यापन आसानी से चल सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये था अपेक्षित अधिगम स्तर। इस तरह से पूरा अनेक अनुसंधान माध्यम से करे गए कागज के समान होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ज़रूरी है, बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही उन्हें कुशलताओं से परंपरागत बनाता है। ठीक है, ऐसे विविध छात्रों की उपलब्धि स्तर में विषमताओं को समाप्त करता है। तो ये इस तरह से जो आपका ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क ये बनाना था। क्या समय है, क्या इनको अपेक्षित अधिगम को करते समय क्या देखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, छात्रों की आयु कितनी होती है, क्लास का स्तर कौन सा है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसकी भौगोलिक परिस्थिति क्या है, मनोवैज्ञानिक स्तर क्या होता है, विश्व में इस स्तर से अन्य देशों का अंतर क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये देखनी होती हैं अपेक्षित अधिगम स्तर लागू करते समय। ये था आपका जो है एजुकेशन 02 का प्रोजेक्ट वर्क। जैसे मैंने बोला था 15 से 16 पेज, तो इस बच्चे ने सिर्फ 16 पेजों का ही ये बनाया है। आप चाहें तो आप इसको बना सकते हैं इस तरह से। मेन फ्रंट पेज भी बनाना होता है, जो कि उसमें कॉलेज का नाम और आपने किसको प्रस्तुत करा है, कौन प्रस्तुत करता है, और आपने किसको दिया है, किस टीचर के उसको दिया है, नीचे अपना नाम मेंशन करना होता है। एक दिन मैं आपको फ्रंट पेज भी आपको दिखा दूँगी किस तरह से फ्रंट पेज बनाया जाता है। तो ये आप चाहें तो आप देख सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप बना भी सकते हैं इसको, किस तरह से इस बच्चे ने बनाया है। ये आप हर एक पेज पे ये आप आराम से इसको ऐसे थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डेकोरेशन आप अगर करेंगे तो आपकी जो कॉपी है वो अच्छी और बोलती हुई कहा जाता है। कहते हैं ना कि कॉपी जो है बोलती हुई होनी चाहिए, जो आपकी हैंड राइटिंग है, जो आपको लिखने का तरीका है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये था आपका एजुकेशन 02 का एक टॉपिक, शिक्षण अधिगम के सूत्र। इसमें से सूत्र और अपेक्षित अधिगम स्तर का ये टॉपिक था। आई होप सो आप सभी ने देख लिया होगा। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसकी आपको कॉपी दिखा सकती हूँ कि किस तरह से आप उस टॉपिक को बनाएं या क्रिएट करें। धन्यवाद।